नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और यूपी सरकार में, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज रूम में। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही, ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी एएसआई सर्वे को, सच सामने आ जाएगा? देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का वो है और मेरा स्पष्ट मानना है कि ये एक न्यायालयी प्रकरण है और न्यायालय का जो आदेश होगा हमारी सरकार वो करने के लिए अपनी प्रक्रिया करेगी। निचली अदालत, जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब एक बार फिर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो आखिर क्या वजह आपको लग रही है कि बार बार सर्वे को रोकने की, टालने की कोशिश हो रही है एक पक्ष? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है और जो पक्ष असंतुष्ट है वो अपना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। समय आने पर सच और सारी चीजें जो हैं जो होगा आ जाएगा। एक सवाल बार बार गठबंधन को लेकर, चलिए अभी हाल ही में आपने पल्लवी पटेल, उनका स्वागत किया, समाजवादी पार्टी छोड़ के क्या आ रही हैं यहाँ? देखिए, एनडीए जो है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई, तो एनडीए की सरकार ने जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की और अपने एजेंडे को सरकार के एजेंडे के रूप में लागू करने का शुरुआत की, पहला था गरीब कल्याण। ठीक है। भारत की जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आवास, शौचालय और पेयजल, उस पर उन्होंने फोकस किया। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में, नागालैंड तक में भी आप देखिए तो जो गरीब है, जिनको आवास नहीं थे, हमारी एनडीए की सरकार उनको आवास प्रदान कर रही है। तो जनता नीचे जब हर प्रकार के लाभ और सब चीजें प्राप्त कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे वो एनडीए के साथ खड़ी है। तो ये जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो देख रहे हैं कि हम चाहे जितना प्रयास कर लें, रिजल्ट हमें मिलने नहीं वाला, तो वो स्वाभाविक तौर पे हमारे साथ आना चाहते हैं। इसलिए कोई भी आएगा, सबका स्वागत है। राजभर जी तो आ चुके हैं, उनके आने से क्या समीकरण बदला है? कि राजभर जी वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए में हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित तौर पे हम सब लोग मिल करके जो 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। एक सवाल इसी से, आखिर राजभर जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, अखिलेश यादव के साथ थे, क्यों अखिलेश यादव को, उनके पीडीए को छोड़ते जा रहे हैं उनके साथ? पीडीए सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश में रक्षा मंत्री थे। ठीक है। रक्षा मंत्री के तौर पर रहते हुए सैनिक स्कूल उनके अंडर थे, पर उसी सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब अपने संज्ञान में ये बात आई उनके, तो उन्होंने ये विषय माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को कि उन्होंने जैसे ही तथ्य संज्ञान में आए, त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछड़े वर्ग के छात्रों को सैनिक स्कूल में आरक्षण देने का काम दिया। यही नहीं, नीट जैसी परीक्षा थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नीट 2008 में लागू हुआ, उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार में समाजवादी पार्टी के सांसदों की बदौलत ही वो सरकार चल रही थी, अन्यथा गिर जाती। और उसी सरकार में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए नीट में आरक्षण नहीं दिया गया। मैं निवेदन के साथ पूरी बात रख दूं, नहीं दिया गया। तो बोलने से कुछ नहीं होता है। नीट में आरक्षण दिया किसने? जब हमारी नेता ने प्रधानमंत्री जी के सामने तथ्य रखा, प्रधानमंत्री जी ने 15 दिन के अंदर उन तथ्यों को
संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करा करके नीट का आरक्षण पिछड़े वर्ग के छात्रों को दे दिया। ठीक है, आपने ये बताया, लेकिन अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि पिछड़ों की बात हम करते हैं, दलितों की बात हम करते हैं, बीजेपी भुलावे में रखती है। जातिगत जनगणना, इस मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश होती है, आपका स्टैंड इस पर क्या है? देखिए, हमारी पार्टी तो जब से बनी है तब से जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। लेकिन बीजेपी के साथ रह के कैसे होगा? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारी नेता ने जब जब पिछड़े वर्ग का विषय उठाया है, केंद्रीय विद्यालय में पिछड़े वर्ग के छात्रों का आरक्षण का विषय हो, नवोदय विद्यालय में हो, और ये नीट हुआ या पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, सारे विषयों को एनडीए की सरकार ने वो किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ा समय लग सकता है, जातिगत जनगणना कराने का काम भी एनडीए की सरकार कराएगी। और मैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो अभी विरोध क्यों? बिहार में शुरू हुआ था, फिर रोकना पड़ा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतने सालों तक यूपीए की सरकार रही है, उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई है? और मैं तो अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 4 बार जो है यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, एक भी पेपर, एक भी पेन उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के चलाया हो तो जनता के सामने रख दें। वो जब विपक्ष में रहते हैं तभी उन्हें जाति जनगणना याद आती है, उनके लिए चुनावी फार्मूला है, पर हमारे लिए तो ये एक इमोशनल इशू है। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट बात, 2 हमारी मांगे हैं हमारी पार्टी की, एक पिछड़ा वर्ग का अलग से मंत्रालय बने भारत सरकार में, ठीक है, और जाति जनगणना हो। और ये भी काम मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार कराएगी। थोड़ा समय का चक्कर है। हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से राजभर समेत 16 जातियों के लिए प्रस्ताव आगे किया गया कि उनके एसटी में शामिल कर दें। इससे पहले भी ऐसी कोशिश हुई एससी में शामिल करने की, लेकिन अदालत ने और दूसरे राजनीतिक दलों ने और लोगों ने भी कहा कि ये तो चुनावी स्टंट है। इस बार फिर हुआ है। देखिए, हमारी सरकार कोई भी चुनावी स्टंट नहीं करती, और इतना तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है एनडीए की, वो हमेशा सबको लेकर के चलना चाहती है। और बाकी जो भी जिन लोगों की जो डिमांड है उस पर एक विचार विमर्श करके जो सर्वहित में होगा वो काम निश्चित तौर पे होगा। एक सवाल, इस बार कितने सीटों की डिमांड आपने रखी है और क्या आप मान ली जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने 2014 से एनडीए का ऐसा अंग है जो एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है और अपने सामाजिक न्याय के दायित्वों को भी आगे बढ़ा रहा है। और मैं आपको बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि अपना दल कभी भी सीटों की बार्गेनिंग नहीं करता है, उसका प्रयास रहता है जहां से वो जीत सके वहां उसके कैंडिडेट लड़ें, जहां से उसके सहयोगी दल हैं जीत सके वहां उसके कैंडिडेट लड़े। हमारे कार्यकर्ता, क्या आशीष पटेल इस बार सांसद ही लड़ेंगे? निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और मेरी तो एक दूसरी इच्छा है। क्या? कि अगर मुझे अवसर मिले, तो हमारी पार्टी का निर्णय है कि मुझे मंत्रिमंडल में भी है, मुझे मंत्रिमंडल से जितनी जल्दी मुक्ति मिले तो मैं अपनी पार्टी की सेवा कर सकूं, ये मेरा है। चलिए, आपने मंत्रिमंडल का जिक्र किया, तो मंत्री बनने के बाद आपके विभाग में क्या बदलाव हुआ, इस पर भी कहिए। सबसे बड़ा बदलाव, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्यपाल महोदया को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश की पहली नैक की ग्रेडेशन प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी बनने का गौरव प्राप्त किया है। एमएमयूटी गोरखपुर को उत्तर प्रदेश में पहला नैक का ग्रेडेशन प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी मिली। इस उपलब्धि के लिए बधाई। लेकिन एक और सवाल, क्या चुनाव से पहले यूसीसी आ जाएगा? मैं इस पे थोड़ा सा और अपने विभाग के बारे में बता दूं। हमारे पास 3 विश्वविद्यालय हैं, 2 को नैक का ग्रेडेशन प्राप्त हो चुका और तीसरा प्रक्रिया में है। हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, सब बहुत सारी एनओसी से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने पारदर्शिता के उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए ऑनलाइन का पूरा सिस्टम कर दिया है।
तो विभाग में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, समय आने पर आपको, अभी तो थोड़ा समय हुआ है और बढ़ेगा। चुनाव के दौरान के मुद्दों की बात करें तो यूसीसी का बहुत जिक्र है, क्या चुनाव से पहले आ जाएगा? यूसीसी के बारे में मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जब ये आएगा तब उस पर हमारी पार्टी टिप्पणी करेगी। मायावती जी क्या अब एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे इस बार का चुनाव? बहुत बड़ी नेता हैं, उनके बारे में मेरी टिप्पणी करने की हैसियत नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगा, इंडिया में जो भी आएगा, प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर जिसको भी भरोसा होगा, हम सबका स्वागत करते हैं और उनके जो भी आएगा उसके आने से निश्चित तौर पे एनडीए की ताकत बढ़ेगी। इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है, सीएम ने कहा ये तो ... गठबंधन है। इंडिया तो है ही नहीं, ये तो यूपीए है। उन्होंने नाम बदल दिया, संख्या भी बदल गई। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो यूपीए है। एक नई चीज आप बता दें जो यूपीए के इस गठबंधन में जुड़ी हुई हो। कुछ तो है, कुछ तो है। मायावती, सीताराम येचुरी अगर एक मंच पे हैं तो कुछ तो बदलाव है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सब एक साथ हैं और नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये भी खबर है। देखिए, आदरणीय नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं और उनके बारे में तो मैं टिप्पणी करने की, फिर मैं कह रहा हूं, हैसियत में नहीं हूं। आप बच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, पूर्व में भी, आगे भी रहेंगे। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए का हिस्सा होंगे? समय का इंतजार करिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। मेरा ये मानना है कि हमारी जो एनडीए गठबंधन है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है और कोई कहाँ रहता है, ये लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए जीतने जा रही है। 400 से ज्यादा। आशीष पटेल कह रहे हैं इस बार 400 से ज्यादा लोकसभा चुनाव में सीट जीतेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? बहुत अच्छी, वो हमारे नेता है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। बस इतना ही? नहीं, और केमिस्ट्री में आप पूछना क्या चाहते हैं, मैं वो जवाब दूं। हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूपी के सांसदों के, सभी एनडीए सांसदों से मुलाकात की और दूसरे सांसदों से भी मुलाकात का उनका दौर चल रहा है। अब इन मुलाकातों में बात क्या होती है? आप जरूर उस मीटिंग में होंगे नहीं, लेकिन घर पर तो बातचीत हुई होगी। देखिए, एनडीए की बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा यही रहा है कि जनता के हित के लिए आप कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, और वही विषय हमेशा उठाते हैं। और हमारे जो सांसद गण हैं एनडीए के, वो जनता के हित के लिए बेहतर काम कैसे कर सकें, ये प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र होता है। और एनडीए गठबंधन, अब आखिर सवाल, कौन कौन से मुद्दे होंगे 24 से पहले यूपी में? 24 से पहले यूपी में तो सिर्फ एक मुद्दा है, गरीब कल्याण कैसे हो। मैं तो प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों का, ज्ञानवापी नहीं है, यूसीसी नहीं है, मथुरा नहीं है, अयोध्या राम मंदिर नहीं है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि हमारी पार्टी सोशल जस्टिस पर और जनता के कल्याण के लिए काम करती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिस प्रकार से हर गरीब के दिल में जाकर के बस गए हैं, तो आपको लगता है कि किसी मुद्दे की जरूरत है। मेरा तो बड़ा इसमें स्पष्ट मत है कि अब की बार चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से कैसे प्रधानमंत्री बनाए। सिर्फ एक मुद्दा होगा, बाकी विपक्ष एक तरफ है और ये मुद्दा सबसे ऊपर है। उसका कारण है, ठीक है, अगर हम लोग ईमानदारी से सोचें और जब आप गांव में जाएं, नोएडा से, दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर से अलग हट करके जब हम गांव में जाते हैं और उत्तर प्रदेश के उस आम नागरिक से बात करते हैं, तो आपको स्पष्ट अंतर समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या क्या काम किए हैं। मैं इसका स्पष्ट आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आप कॉन्फिडेंट इतने दिख रहे हैं, ठीक है, काम की बात आप कर रहे हैं। क्या जातीय समीकरण को भी पूरी तरह से सेट कर लिया गया है? आपको कोई कमी दिख रही है? समीकरण एक बार बता देते हैं। जातीय समीकरण, सभी लोग, सर्व समाज के लोग हमारे एनडीए के साथ हैं
और मैं तो इतना कहूंगा कि 2019 में बहुत हल्ला मचा था, आपके मीडिया के ही साथी जो है कि सब बिगड़ गया। रिजल्ट क्या आया? हमने 66 सीटें जीती और इस बार 80। और इस बार मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं कि जब रिजल्ट चुनाव के बाद मैं आपके इस साथ फिर बैठूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि मैंने 80 की 80 सीटें कही थी और 80 की 80 सीटें आपके सामने ये स्क्रीन पे चल रही हैं। चलिए, जरूर मिलेंगे, जरूर बात करेंगे उसके बाद भी। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आशीष पटेल जी और फिर से कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ मिलकर 80 में 80 सीट हम जीतने वाले हैं, एनडीए जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज रूम में हमारे थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आपने आपके न्यूज रूम को मुझे देखने का अवसर मिला है जी। ये मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस है। मैं पूरी न्यूज 18 टीम को, विशेष रूप से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे आपके साथ बात करने का अवसर मिला है और जिस प्रकार से प्रदेश में आपके माध्यम से हम लोग अपनी बात रख पाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टीम का आभार, धन्यवाद।